हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश रंजन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग बीपीएससी 67th के मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके द्वारा कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं हम लोग मेंस में जो जो टॉपिक या चैप्टर्स या पेपर आते हैं। तो पेपर की बात करें तो 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1, पेपर 2। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक ऑप्शनल का पेपर होता है, साथ में आपको हिंदी की परीक्षा भी देनी होती है। तो कुल मिलाकर कहें तो 4 परीक्षाएं आपको देनी है, पेपर 1, पेपर 2, ऑप्शनल और हिंदी की परीक्षा। जिसमें से अंक की बात करें तो पेपर 1 300 अंक का होगा, पेपर 2 भी 300 अंक का होगा। ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ये भी 300 अंक का होता है। जबकि हिंदी की बात करें तो 100 अंक का है, जो सिर्फ पासिंग नेचर का होगा, यानी 30 नंबर या उससे अधिक आप लाते हैं तो इसमें पास माने जाएंगे, जो कि मेरिट बनाते समय इन अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा। अब अगर एक एक पेपर की बात करें हम लोग कि पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, और ऑप्शनल में हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, तो हिस्ट्री के क्या क्या प्रश्न आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 1 की बात करें तो 3 खंड होते हैं इसके, पेपर 1 के। पहला खंड जो है वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का होता है। दूसरे खंड की बात करें तो करंट अफेयर का प्रश्न होता है इसमें। किस प्रकार के करंट अफेयर होते हैं ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन 2 टॉपिक्स से पेपर 1 के करंट अफेयर में प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 के तीसरे टॉपिक की बात करें तो डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन या स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इसे माना जा सकता है। तो पेपर 1 के ये 3 टॉपिक हैं। अब हिस्ट्री में क्या प्रश्न आते हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्या प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर में क्या प्रश्न आते हैं और डीआई में क्या प्रश्न आते हैं और उनकी तैयारी कैसे करें, इसको हम लोग आगे इसी वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम लोग पेपर 2 की बात कर लें कि पेपर 2 में क्या क्या होता है। तो पेपर 2 जो होता है पेपर 2 में 3 खंड होते हैं। पहला खंड इंडियन पॉलिटी का होता है, भारतीय राजनीति शास्त्र, इंडियन पॉलिटी। दूसरा खंड इकोनॉमिक्स और साथ में ज्योग्राफी के प्रश्न होते हैं, अर्थव्यवस्था और भूगोल के प्रश्न। तीसरे खंड की बात करें तो इसमें साइंस एंड टेक होता है, साइंस एंड टेक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 2 में कुछ खंड हैं, इस तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात रहा कि पॉलिटी में क्या पूछा जाता है या कम बचे हुए समय में किन प्रश्नों को निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शनल में हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करेंगे। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के अंतर्गत 2 पार्ट बटे हुए होंगे, खंड ए और खंड बी, या ग्रुप ए ग्रुप बी कह सकते हैं आप। ग्रुप ए के अंतर्गत एंशिएंट
और मीडिएवल हिस्ट्री आ जाता है। यानी प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। ग्रुप बी की बात करें हम लोग तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, तो ये ऑप्शनल का सिलेबस था। प्रश्न की संख्या की बात कर ले हम लोग कि पेपर 1 में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर 2 में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शनल में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में अगर हिस्ट्री की बात करें हम लोग, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, तो इसके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक जो कि पेपर 1 का है करेंट अफेयर, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो कि DI का होता है, इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से उत्तर देने की बात करें तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 5 में से 3 प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। कुल 5 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें पेपर 1 के जो भी प्रश्न होंगे उनमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 5 प्रश्न होते हैं और उसमें से 3 प्रश्न चुनना होता है। करंट अफेयर में भी 5 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न को हल करना है। DI के 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 2 की बात करें हम लोग तो जो इसके सेक्टर्स हैं, पेपर 2 के जो सेक्टर्स हैं, पहला सेक्टर पॉलिटी का। पॉलिटी के 4 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, कुल 4 प्रश्न। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के भी 4 प्रश्न होंगे। साइंस एंड टेक के 3 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे। कुल जवाब की बात करें हम लोग कि कितने प्रश्नों का जवाब देना है, तो पॉलिटी के 4 में से 3 प्रश्न का जवाब आपको देना है। उसी तरह अगर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात करें हम लोग, यहाँ 3 प्रश्न का जवाब देना है 4 में से। ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ भी 4 में से 3 प्रश्न के जवाब आपको देने होंगे। साइंस एंड टेक की बात करें तो 3 में से 2 प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। कुल प्रश्न अगर आप देख लें तो पेपर 2 में भी 8 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। पेपर 1 में भी कुल मिलाकर 8 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। समय इसके लिए भी 3 घंटे का है। कुल अंक की बात करें तो 300। यहाँ भी समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और अंक आपको मिलेंगे 300। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल जो है अगले पेज में बात करते हैं हम लोग। ऑप्शनल की बात करें तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल पर चल रहे हैं, 4 सेक्टर्स आपने देखा इसमें। एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री का। प्रश्न की संख्या की बात करें हम तो इसमें से कुल आपको 6 प्रश्न के जवाब देने होते हैं, कुल मिलाकर चारों सेक्टर से, एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से 6 प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। प्रश्न की संख्या की बात करें तो 4-4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिनमें से 2-2 प्रश्न चुनना है आपको। आप किसी में से एक भी चुन सकते हैं, किसी में से 2 भी चुन सकते हैं, लेकिन शर्त ये होता है कि आप किसी से भी
2 प्रश्न से ज़्यादा का जवाब एक टॉपिक से नहीं दे सकते हैं। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से अगर जवाब देना चाहें तो आप कम से कम 1 प्रश्न या फिर 0 दे सकते हैं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं दीजिए। अधिकतम आप 2 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कुल अंक की बात कर लें तो यह भी 300 अंक का, समय की बात करें तो यह भी 3 घंटे का होता है। तो ये छोटा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया पेपर 1, पेपर 2 ऑप्शनल के क्या प्रकृति होती है, अंक क्या क्या होते हैं और प्रश्न की संख्या क्या होती है, कितने प्रश्नों के जवाब होते हैं, कितने देने होते हैं, समय कितना मिलता है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें अब कि किन टॉपिक्स पर हमको ध्यान देना है, तो आइए टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल से रिलेटेड हैं या टॉपिक्स जो कि महत्वपूर्ण हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सेक्टर जो कि हिस्ट्री का था, हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं उनमें पहला टॉपिक है जो उस समय तत्कालीन विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह को एक बार देख लेना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो अधिकांश प्रश्न आपको जो मिलेगा वह संथाल विद्रोह का मिल जाएगा, हो विद्रोह का मिल जाएगा, मुंडा विद्रोह का मिल जाएगा। मुख्य रूप से 3 विद्रोह पूछे जाते हैं, खासकर 1857 का विद्रोह भी एक बार पूछा गया है। तो जो भी तत्कालीन विद्रोह हुए हैं मुख्य रूप से 4 को देखते हुए अन्य विद्रोह को भी एक नज़र में देख लेना है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के जो महत्वपूर्ण चरण रहे हैं, जिसमें 1920 का असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरे आंदोलन की बात करें जो स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य था तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 प्रश्नों को इस प्रकार से करना है कि जो भारत के स्तर पर बातें हुई उन्हें भी ध्यान में रखना है और साथ में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार की जो भूमिका रही है या बिहार के कौन कौन से लोगों ने इसमें भाग लिया, किस प्रकार से भाग लिया, इन आंदोलनों में छात्रों की क्या भूमिका रही, महिलाओं की क्या भूमिका रही, इन्हें भी एक बार देख लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा कुछ और टॉपिक की बात करें हम लोग, स्वतंत्रता आंदोलन, तत्कालीन विद्रोह के बाद, तो अगला जो टॉपिक होगा वह होगा नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट एंड कम्युनलिज्म इन बिहार। इन बिहार समाजवाद जो कि 24 के दशक में स्टार्ट हुआ था, सिर्फ भारत ही नहीं बिहार पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बिहार को भी टेल क्वेश्चन के तौर पर जोड़ लेना यहाँ पर ठीक रहेगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें तो वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो पश्चिमी शिक्षा जिसकी शुरुआत बंगाल से अंग्रेजों ने अंग्रेजी के रूप में की थी, आंग्ल
पक्ष के बीच जो विवाद हुआ था, आप सभी भली भांति परिचित हैं उससे। तो वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आप जानते ही हैं, तो एक बार रिवीजन करते हुए बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी इसको लिख लेना या रिवीजन कर लेना बेहतर होगा। कुछ बिहार के नेता थे, उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। उदाहरण के तौर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनकी क्या भूमिका रही बिहार के आंदोलन में, इस टॉपिक को भी देख लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ व्यक्तित्व थे, जैसे कि महात्मा गांधी का अपना क्या विचार था। महात्मा गांधी का विचार, सत्याग्रह को लेकर के उनका क्या विचार था, धर्म के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी, किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी, देश की व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। तो इन सभी विचारों को पढ़ लेना ठीक रहेगा। तो महात्मा गांधी के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के विचार ठीक इसी प्रकार से। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली साहित्य में जो योगदान रहा है, इसके प्रश्न भी अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें तो आपको मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको प्रति वर्ष मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में इनके विचार को तो पूछा ही जाता है। उन विचारों में धर्म पर इनका क्या विचार था, राजनीति पर इनका क्या विचार था, साथ में इनकी विदेश नीति काफी चर्चित रही है। तो नेहरू की विदेश नीति, इस पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ व्यक्तित्व हैं जिनके विचारों को जानना जरूरी है या इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें हम लोग, कला संस्कृति की बात, तो कला संस्कृति का टॉपिक बहुत ही छोटा है बीपीएससी के मेंस को लेकर के। कला एवं संस्कृति, सिलेबस की बात करें तो कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न को, तो सिर्फ 4 टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। इसमें से मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और कभी कभी मधुबनी पेंटिंग को भी अटैच किया गया है। हालांकि आप चाहें तो मंजूषा पेंटिंग, जो कि भागलपुर के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समय कम है तो सिर्फ 3 टॉपिक्स मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम के प्रश्नों को अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व कर लें तो ये काफ़ी होगा। तो ये पेपर 1 के हिस्ट्री और कला संस्कृति के प्रश्नों को या उनसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हमने देखा। एक एक टॉपिक में क्या क्या प्रश्न आए हैं, वीडियो के सीरीज में और भी आगे बात करेंगे हम। फिलहाल दूसरे टॉपिक की बात करें जो कि करंट अफेयर का होता है पेपर 1 में, हालांकि पेपर 2 में भी करंट अफेयर है, लेकिन दोनों अलग अलग है। पेपर 1 के करंट अफेयर की बात करें हम लोग, पेपर 1 में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं 2 ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। रिलेशन की बात करें तो भारत के साथ जो भी पड़ोसी देश हैं, एक ही बार में कह देते हैं, भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं, उदाहरण के तौर पर नेपाल, भूटान,
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इन सभी देशों के साथ भारत के जो संबंध रहे हैं प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक में किस प्रकार से कूटनीतिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं या वर्तमान में उनका क्या महत्व है, इनको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को देख लिया जाए। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जिनके भारत के साथ संबंध बहुत बेहतर हैं। व्यापार संबंध की बात करें तो भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत यूएई, या फिर यूएई ना कह के हम सीधा कह सकते हैं खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध, भारत के संबंध इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के साथ, इंडो पैसिफिक का क्षेत्र अगर आप देखें तो यह वर्तमान में काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत कर लेना बेहतर होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मुख्य रूप से आप तो यूएन जान ही रहे हैं, यूएनएससी, और यूएनएससी का दूसरी बार भारत अध्यक्ष बना है तो इसलिए यूएनएससी भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसके अलावा बिम्स्टेक, सार्क, इन और भी कुछ संगठन हैं। इन संगठनों के बारे में भी कुछ जानकारी प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है। तो ये करंट अफेयर के प्रश्न थे पेपर 1 से जो संबंधित हैं। तीसरे टॉपिक की बात करें तो जो DI है इसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे अगले प्रश्नों को। पेपर 1, पेपर 2 या फिर ऑप्शनल की बात करें तो प्रश्नों को लिखते समय बिहार से संबंधित जो बातें हैं अगर आपको पता हैं तो आप लिख सकते हैं। कोशिश करना है कि उसमें बिहार संबंधित जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसे लिखने का जरूर प्रयास करें। पेपर 2 की बात करें हम लोग, पेपर 2, तो इसका जो पहला टॉपिक है पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं। पहला टॉपिक हो जाता है प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, प्रस्तावना की जो प्रकृति है, इन दोनों से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें हम लोग तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, जिन संबंधों में वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, और भी जो संबंध केंद्र और राज्य के बीच होते हैं उनको देख लेना ठीक रहेगा। तीसरे टॉपिक की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, की तुलना आपको करने के लिए दिया जाएगा मूल अधिकारों से। मूल अधिकार से नीति निर्देशक तक की तुलना करें, या फिर अलग अलग भी आप इस टॉपिक को कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो भी मूल कर्तव्य हैं, इसको आप 11 मूल कर्तव्य जो हैं इनको पूरा याद कर लें।
जो भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, संवैधानिक संशोधन, खासकर मुख्य रूप से बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं जिनसे मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा संसद की जो शक्तियां हैं, संसद के जो अधिकार हैं, संसद के जो विशेषाधिकार हैं, इनको देख लें आप। इसके अलावा संसद का विधान मंडलों के साथ किस प्रकार टकराव होता है, इसको भी देख लेना होगा। राष्ट्रपति के टॉपिक को देख लें, प्रेसिडेंट। जुडिशियरी को देख लिया जाए, न्यायिक व्यवस्था या भारत में न्यायतंत्र, न्यायतंत्र को लेकर के क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन पर भी प्रश्न आते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स की बात करें हम लोग तो लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त देख सकते हैं आप इसको। गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल चूंकि विवादित पद रहा है तो इसे लेकर के जो भी विवाद रहे हैं उस टॉपिक को देख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि इनकी नियुक्तियों शक्तियों को देखा जाए। तो राज्यपाल से संबंधित जो भी विवादित मुद्दे हैं या फिर राज्यपाल की तुलना राष्ट्रपति की शक्तियों से की जाती है कई बार, तो क्या दोनों के बीच में समानता या अंतर है, इनको देख लिया जाए। अगर आप 73वां संविधान संशोधन कर लेते हैं संविधान संशोधन में, तो पंचायती राज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर वहां से नहीं करते हैं तो पंचायती राज का प्रश्न बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। गौर करें तो आप पीटी में भी पिछले बार 9 प्रश्न पूछा गया था और मेंस में भी 73वां संविधान संशोधन के रूप में या फिर पंचायती राज की व्यवस्था के रूप में प्रश्न आते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो पॉलिटी से संबंधित थे। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग कि मेंस में अर्थव्यवस्था क्षेत्र से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखें तो सबसे पहला आपको मिल जाएगा टॉपिक वो नियोजन का। भारत में नियोजन का क्या इतिहास रहा है। योजना आयोग, जिसे आज नीति आयोग के रूप में भी जाना जाता है, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर रहा है। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को किस प्रकार से बनाया, उनकी सफलताएं विफलताएं क्या रही। नीति आयोग की अपनी सफलताएं क्या है, किन आवश्यकताओं को पूरा करने में नीति आयोग विफल रहा है, इन विषयों को देख लेना भी उचित होगा। दूसरे टॉपिक की बात करें तो गरीबी, खासकर बिहार में गरीबी का क्या कारण रहा है, बिहार में गरीबी को दूर करने के उपाय बताएं। कृषि क्षेत्र को बिहार में किस प्रकार विकसित कर गरीबी को दूर किया जा सकता है। उद्योग क्षेत्र का विकास कर बिहार में गरीबी को कम करने के उपाय बताएं। और भी गरीबी से जो भी प्रश्न आएंगे उनको देख लेना ठीक रहेगा। तीसरे टॉपिक की बात करें तो जो कि गरीबी से ही संबंधित है, फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा, खाद्य सुरक्षा, हालांकि भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
पीडीएस जो कि पहले टीपीडीएस के रूप में था, आज पीडीएस के रूप में कोरोना काल में भी अधिकांश लोगों को खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया करवा पाया है। तो खाद्य सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, खासकर बिहार के लिए, जहां भुखमरी की समस्या भारत के साथ साथ बिहार में भी बनी हुई है। हंगर इंडेक्स में अगर भारत की स्थिति देखें तो काफ़ी दयनीय है। उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, अपने सुझाव को भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक टॉपिक है चौथा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी के भारत में और बिहार में क्या कारण रहे हैं, इन्हें दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं भारत में भी और बिहार में भी। अगले टॉपिक की बात करें तो वैश्वीकरण को देख लेना होगा, और अंतिम रूप से मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत क्या क्या उपलब्धियां भारत ने हासिल की है और किन उपलब्धियों को हासिल करने में विफल रहा है, और किस प्रकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र से भी प्रश्न आते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में, यानी कि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भी लघु उद्योग हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, बिहार में इनकी किस प्रकार से भूमिका हो सकती है, एमएसएमई को बिहार में स्थापित करने में क्या समस्याएं हैं, आपके क्या सुझाव हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर में। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हर साल बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों निकालती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार बिहार सरकार के द्वारा। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार को भी देख लेना ठीक रहेगा, ताकि बिहार सरकार की क्या योजनाएं हैं और किस क्षेत्र में बिहार सरकार अपने बजट का अधिकांश खर्च करना चाह रही है, इसी इकोनॉमिक सर्वे से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक्स के कुछ इतने ही प्रश्न थे। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, कि ज्योग्राफी में किन टॉपिक्स को देखा जा सकता है इस बचे हुए कम समय में, तो सबसे पहले आप कृषि क्षेत्र को देख लें। दूसरा, कृषि में ही जो मिनरल्स हैं उनको देख लिया जाए। दूसरा है डिजास्टर, खासकर बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़। तो बाढ़ के द्वारा क्या समस्याएं हैं, उनका क्या निदान है, इसको मुख्य रूप से देख लिया जाए। इसके अलावा मानसून, भारत में मानसून और बिहार में मानसून, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी आए गए हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिमालय से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ITCZ के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, और जेट स्ट्रीम। तो ये कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न थे।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक चूंकि ये पूरा तरह से करंट अफेयर पर डिपेंड है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के जो भी प्रश्न हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को देख लें। इसरो की क्या उपलब्धियां रही हैं, इसरो की उपलब्धियां। ठीक इसी प्रकार से आप डीआरडीओ की उपलब्धियों को देख सकते हैं कि उसकी क्या उपलब्धियां रही है। भारत की अंतरिक्ष को लेकर क्या नीति रही है, भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर क्या नीति रही है वर्तमान में। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स की बात करें तो जैसे मिशन शक्ति, चंद्रयान, चंद्रयान का जो मिशन चल रहा है, गगनयान, ये टॉपिक्स देख लिए जाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें आईटी की, तो जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, 5G टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी में देख लिया जाए। न्यूक्लियर टेक में, न्यूक्लियर टेक्स के कुछ टॉपिक्स की बात करें तो स्टेजेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्टेजेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, फास्ट रीडर, इन प्रश्नों को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देख पाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा क्षेत्र, तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सौर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पवन ऊर्जा, और भी जो ऊर्जा को लेकर के भारत सरकार की योजनाएं हैं, इसको आप देख सकते हैं। अंतिम टॉपिक की बात करें जो कि साइंस एंड टेक का है, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप नैनो टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी चर्चा का विषय रहा है। और साइंस एंड टेक के प्रश्न आपको मुख्य रूप से करंट अफेयर में दिख जाएंगे। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 की बातें थी। ऑप्शनल की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल की बात। इसके अलावा प्रश्न को लिखते समय आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन कर दे रहा हूं कि आप डायग्राम्स का यूज करें, मैप्स का यूज कर सकते हैं। आप किन क्षेत्रों में भारत या बिहार के क्षेत्र में अगर कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप, तो मैप के थ्रू दिखाएं। फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं। स्तूप अगर आपको बनाना है तो फिगर के थ्रू भी आप स्तूपास दिखा सकते हैं, केव्स दिखा सकते हैं। इसके अलावा इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आप चाहें तो आप खुद से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न रहे हैं उनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।